कुछ नहीं के है। देखो बात बता, तेरे ये ऑटो कोट लगी कहाँ का है? आई अच्छा अच्छा, कान का बाली आई ना करतिया, पाँव का पायल, माथे का बिंदी, अब कृष्ण जी का लगाई है। आई कलुआ हाँ, अरे तू आज हमको समझ में आ गया और हंस रहा है। आज हमको समझ में आ गया, आई कलुआ का मुंह ये हमारे ऊपर कहा नहीं गया है। ये भी मैं छापा है, समझे ना? देख लीजिए ना, ध्यान से सब लोग देख लीजिए भैया, ये कलुआ। हाँ चाची हाँ तो यहाँ देख लीजिए। हाँ आप भी का मन बिगाड़ कर रख दिए। आप लोग कलुआ का मुंह ना इसके ऊपर गया ना मेरे ऊपर गया, अपने मामा के ऊपर गया है। पगला गए है का? मामा के फोटो गए वो हमारा लड़का नहीं है। तोरे तो देखी रहा, तोरे तो छापा अब आके जाएगी। हाँ जाएंगे, जाएगी हाँ जाएंगे, हमको छोड़ के जाएगी। हाँ अरे भैया के साले घर आई बात भैया सुने भौजी, सुने आपकी बहन आई है। भैया सुने आपका साली आई है। साली नहीं साला साहब आए, समझे ना? साला साला तुमको कौन बुलाया यहाँ? मेरे साली पे दीदी, अरे आ जाएंगे तब। हम लोग कुंवारे हैं तो क्या करेंगे? सुनने ना कि बहन आई है। ये डंडा जाएगी चाहिए भैया। और रुक जाइए, मैं क्या जाएगी? अरे पहले डंडा। जाएंगे। अरे यहाँ से बाहर पैर निकाल के दिखा। बाप रे डर नहीं रहा है। रुकिए ना, अभी प्यार से बात कर रहे हैं। कहाँ है? हाँ बात ऐसा भैया, हाँ क्या हुआ? आज तो हम इसको कह रहे हैं कि चुनाव का टाइम है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और तुम अपने मायके चले जाओगे, एगो वोट कम हो जाएगा। सही है। हाँ या इसको समझ में मायके जाने का। अरे भैया हम रुको। ए का क्या हुआ जी? अच्छा मायके जा रहे हैं। इतना चोन्हा लगा के नहीं बोली, समझे ना? अच्छा क्या हम पूछते हैं? शर्म आता है कभी कभी। अब बताइए कहाँ जा रहे हैं मायके? आप बताइए, आप अगर हम गलत रहेंगे ना तो आप हमको 4 चमेटा मार दीजिएगा। देखिए हमारे भैया की शादी है, बहुत अच्छा बात है। तो शादी है तो आप बताइए 4 दिन लगे हम नहीं जा सकते हैं। हमको जाने से काची बोलते हैं कि लाठी से मारेंगे, बताइए तो। एक तो पैसे भी नहीं समझते हमको। हाँ शादी में जाएगा, हम भी साथ में चलेंगे ना। हम लोग एक दोनों का मारेंगे लाठी और पहुँचा देंगे 50 आदमी। हम समझाते हैं भैया, अरे भाई हुआ क्या? रुकिए ना, हम सकते भौजी भैया तो सही बोल रहे हैं, वोट दे दीजिएगा, फिर नहीं है चल जाइएगा। दही में सही दही में सही मिलाने का क्या बात है? वोट देना तो सही बात है ना भाई, तभी ना आपके क्षेत्र का विकास होगा। याद नहीं दिला सकता था कि वोट देना है। वही तो हम समझा रहे हैं। बात सही बहुत। एक काम करना, वोट दे के जाना है। आप भी हमको धोखा दे दिए ना, अभी आप हमको बोले कि चल जाइएगा, हम भी चलेंगे, आप फिर उनके से बदल गए ना। नहीं अरे हम तो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ अरे भैया गलती सब भौजी का बोले कुछ हम बता देते और हम भी सुन लीजिए। आप भी सुनिए। हाँ इसको इधर लगे हम समझा देते हैं उनको। पहले वोट दे दीजिए, ठीक है? वोट दीजिएगा तो विकास होगा, इसलिए वोट दे दीजिए। नहीं देना हमको वोट, हमको जाना नहीं रहा बस। तुम कहा चाहते हो? विकास नहीं हो, तुम नहीं चाहती हो? सुनिए ना, एकदम बोलेंगे ना तो बड़का तो हमको बुरा लगेगा, समझे ना? रोज बच्चा पैदा होता है, जो भी लड़का पैदा होता है सबका नाम विकास से खाता है, हमेशा विकास होता है। अरे उस विकास की बात नहीं कर रहे। क्या चाचा आप भी ताली बजा रहे हो? विकास की बात हो रहा है महाराज। बस बात हो रहा है क्षेत्र के विकास की। क्या भौजी आप भी क्षेत्र के तो इतना ना विकास हो रहा है कि उन्हें से हम ठगमगाते आए हैं। अच्छा सुनिए, एक मिनट हम बता रहे हैं। समझा। अरे मान लीजिए आप पिछले बार आप वोट दिए होंगे, किसी गलत प्रत्याशी को चुन लिए होंगे, इस बार आप सही प्रत्याशी को चुनिए जो आपके बीच में जिस पे आपका भरोसा है, काहे नहीं जीतेगी? अरे गधा आदमी, पिछले बार ही चुने थे। गलत चुन लिए तब ना विकास नहीं वही बात, पिछले बार ही चुने थे। नहीं चुने। पिछले बार हुआ ये था कि बार लोग चुना था भैया, यही ना होता है। तो इस बार क्या करना है कि आपके हाथ में आ गया है, तो इस बार ऐसे इंसान को चुनिए जो विकास करने वाला हो। कि भैया अब आपके क्षेत्र की जो भी आने वाली किस्मत है वो आपके हाथ में है। आने वाला 5 साल आपके हाथ में, आने वाला फ्यूचर आपके हाथ में है। तो इस बार आपको चुनना है, ठीक है ना? समझ आया?
गधा। समझ आ गया भैया। इस बार सही व्यक्ति को चुनिए और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो जीतने के पहले भी काम कर रहा हो, ठीक है। देखो बात बताइए भैया, लगे हाथ इतना सब बोल ही रहे थे, बात बता दीजिए हाँ। कि आपके नजर में ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो कि हमारे सुख दुख में साथ दे, हाँ जीतने के बाद हमारी मदद करे और जो हम लोग का विकास होना वो पूरी तरह से विकास हो। हम बोले कोई ना दम दिमागों में हटा ली। अरे है अभी है। ए बताओ जी, बताओ कौन है? कौन है भैया? बता रहे हैं, शांति सुनिए। हाँ। लड़ते रहते हैं दोनों भर दिन। बता ना, बहुत लंबा। अरे अभी मन्नू भैया की माँ किस्मती देवी खड़ा हुई इस बार चेयरमैन पद से। ए जी नहीं जानता है अरे मन्नू वही भैया को? सोनू भैया है, नहीं पहचान का? अरे जो कि तुम्हारे लिए ई रिक्शा भेजे थे, बैठ के छठ घाट पे जा रहे थे और वहाँ पे हाँ गाड़ी का भी व्यवस्था के कालीन भी बिछवाए थे। आज नहीं याद। हाँ तो अब आप बताइए कि वो एक ऐसे व्यक्ति, एकमात्र ऐसे व्यक्ति भैया जो आज से 3 साल 4 साल पहले वो काम शुरू किए थे। उन्होंने ही ई रिक्शा शुरू किया था छठ घाट पे जाने के लिए। लेकिन अब क्या है, वोट लेने के लिए बहुत सारे लोग सब काम कर रहे हैं इस बार, ठीक है। तो वैसे लोग के झांसे में नहीं आना जो खाली वोट के टाइम पे आपके पास आ जाए। ऐसे इंसान को वोट दीजिए जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता हो, ठीक है। जो आपके हर सुख दुख में खड़ा रहता हो, जो आपके बारे में सोचता हो, ना सिर्फ अपने बारे में। बाकी आप लोग समझदार हैं। देखिए अब ये आएंगे तो बहुत सारा काम होगा। जैसे कि जब ये था तो क्या क्या हुआ आपको पता ही है। छठ घाट का क्या करवाए थे कि वहाँ पे मैट लगवाए थे, वहाँ पे ई रिक्शा लगवाए थे, ठीक है, आप लोग को आने जाने के लिए। गरीबों को कंबल बांटे थे, तो ये सारा काम कर चुके हैं। और जैसे ही वो जीत करके आएंगे तो सड़क का समस्या आप बताइए ना, सड़क का जो समस्या है उस सड़क को सही किया जाएगा। कई जगह पे तो ऐसा भी भैया कि समझ में नहीं आता कि नाली में गली है कि गली में नाली है। बिल्कुल ठीक कह रहे भैया, हाँ पता नहीं लगता है। आप दाढ़ी वाले आप समझ सकते हैं हमारी बात, है ना, जबरदस्त। हाँ तो वही बात है भैया, तो उसको सही किया जाएगा। जो है ना, नाली नाली ही लगेगी और गली गली ही लगेगी, इस चीज को क्लियर किया जाएगा। उसके अलावा क्या किया जाएगा भैया, कई जगह पे नाली में खंबा, यानी कि बिजली का खंबा नाली के बीच में, कितना खतरनाक है भैया, आप भी समझ सकते हैं। समझदार लगता है, इंजीनियर तरह लगता है। कौन है भैया? है ना, उनके सही बात हम बोले हैं। अरे भैया आप समझ सकते हैं कितना अरे खतरनाक सबसे बड़का बात क्या है पता है आपको? कि जितना भी सरकारी योजना है इसमें जो भ्रष्टाचार होता है वो सब रुकेगा। अरे बिल्कुल इंदिरा आवास का पैसा, शौचालय का पैसा, सरकारी पेंशन जितना है उसमें कोई भी 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। हाँ भैया, यानी कि भ्रष्टाचार और घूस को खत्म किया जाएगा। और सरकारी से एक बात और याद आया भैया, आपके क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल है, आपको पता होगा, उसके गेट पे सब पेशाब करता है। लगता है ना भैया, आप ही के क्षेत्र का है, इसी के है ना, इसी क्षेत्र के आप जानते होंगे। तो अब एक बात बताइए भैया कि जिस शिक्षा के मंदिर पे, एक मिनट भैया हम आपके सवाल का जवाब देंगे लेकिन पूरा करने दीजिए, डिस्टर्ब हो जाएगा ना, फिर इधर आइए। तो जिस शिक्षा के मंदिर पे, जिस विद्या के मंदिर के दरवाजे पे लोग पेशाब कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ का शिक्षा का स्तर कैसा होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, कोशिश करना है कि यहाँ पे ऐसे इंसान को लाए जो शिक्षा पे ध्यान दे, रोजगार पे ध्यान दे, आपके विकास पे ध्यान दे। क्योंकि जब ये आएंगे तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ जैसे ही सोनू भैया पद पे आएंगे तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला सशक्तिकरण केंद्र खोला जाएगा। बच्चियों के लिए सिलाई के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों का जो पढ़ाई का हैगा उसको सही किया जाएगा, यानी कि शिक्षा के स्तर को सुधारा जाएगा, स्वास्थ्य के स्तर को सुधारा जाएगा, और भी बहुत सारे काम किए जाएंगे जिसको हमने पर्ची पे पूर्ण रूप से लिख दिया है। आप इसको पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों को अपनाने के लिए, सारी चीज़ों को आपको अपने पास पाने के लिए इसका फायदा क्या करना होगा। यहाँ 18 तारीख को चुनाव है भैया, तो 18 तारीख को जाइएगा। जब जाएंगे आप वोट देने तो देखिएगा ईवीएम में इस तरीके का ईवीएम होता है। ईवीएम में दूसरे नंबर पे, कितने नंबर पे? दूसरा नंबर। दोस्त बोले कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पे एक नाम रहेगा। क्या नाम रहेगा? किस्मती देवी। बगल में चुनाव चिन्ह रहेगा मोटरसाइकिल साथ। क्या रहेगा चुनाव चिन्ह? मोटरसाइकिल। क्या रहेगा जोर से बोलो? मोटरसाइकिल साथ। इसके बगल में नीले रंग का जो बटन है इसको दबाना है और अपने क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देना है। क्योंकि भैया अगर आप एक वोट देंगे तो एक वोट से इंसान का फैसला बदल जाता है। एक वोट से जो है इंसान जीतता है और एक वोट से इंसान हारता है। तो आप एक वोट देंगे, ये आपका वोट बहुत कीमती वोट है। इसी वोट से आपको इनको ऐसी जगह पर बैठाना है कि आपके क्षेत्र का विकास हो सके। और रही बात, सीधी सी बात है भैया, अगर मान लीजिए हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, हो सकता है कहीं पे मिठाई की दुकान हो, मिठाई के केस में मिठाई रखा हुआ, या किसी फल के दुकान पे किसी ठेले पे फल रखा हुआ, तो क्या आप देख के उसका स्वाद बता सकते हैं? बता सकते हैं? क्या करना पड़ेगा? उसको चखना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर इनको एक मौका देंगे, आप इनके काम को देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे किस तरीके से काम करते हैं। और इन्होंने काम किया, जीतने के पहले इन्होंने काम किया है।
आप इनको इस बार फिर से एक बार मौका दें और अपने क्षेत्र के विकास को अग्रसर करें, क्योंकि भैया अगर चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में विकास की गंगा तेजी से बहे तो आपको इस बार 2 नंबर पे मोटरसाइकिल छाप का बटन दबाना होगा, क्योंकि और कोई नहीं भैया ऐसा इंसान जो पहले से काम कर रहा हो। अभी तो भैया चुनाव के टाइम पे आएंगे लोग आपके बीच, मुर्गा भी देंगे, दारू भी देंगे और नोट भी देंगे, लेकिन अगर आप नोट, दारू और मुर्गा पे अपना वोट बेचेंगे तो आप सिर्फ वोट नहीं बेचते बच्चा, 2 मिनट आप 2 मिनट आप सिर्फ अपना वोट नहीं बेचते हैं, क्या बेचते हैं भैया? आप अपने क्षेत्र का विकास बेच देते हैं, 5 सालों का विकास, इन बच्चों के 5 सालों की शिक्षा बेच देते हैं, ठीक है, बुजुर्गों के 5 सालों का स्वास्थ्य बेच देते हैं, गरीबों की 5 सालों की योजना बेच देते हैं। इन सारी चीजों को सही करना है तो काम करो।